अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए क्रुएल्टी को डिफाइन करो, क्या आप एक लैंडमार्क केस भी बता पाओगे? मैट्रिमोनियल लॉ शायद लॉ स्कूल का सबसे ज़्यादा टेस्टेड टॉपिक है। एग्ज़ाम में, मूड्स में, इंटरव्यू में। आज मैं आपको 5 ऐसे जजमेंट दिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम रेडी नोट्स बन जाएंगे। फैक्ट, इशू, होल्डिंग, सब कुछ बिना हेड नोट लैंग्वेज के, सीधा समझ में आने वाली भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है हमारा शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, 1988 का केस है ये। सबसे पहले बात करेंगे हम फैक्ट की। शोभा रानी एक पोस्ट ग्रेजुएट शादी करते हैं मधुकर रेड्डी से, जो एक डॉक्टर था। शादी के तुरंत बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली ने डाउरी की डिमांड शुरू कर दी। वाइफ ने क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स मांगा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि सफिशेंट एविडेंस नहीं है। इशू, क्या डाउरी की डिमांड अपने आप में क्रुएल्टी मानी जाएगी? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1(1)(a) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन पलट दिया। कोर्ट ने कहा डाउरी की डिमांड करना खुद ही क्रुएल्टी है और क्रुएल्टी प्रूफ करने के लिए इंटेंशन दिखाना जरूरी नहीं है। इस केस में जो रेशो था, क्रुएल्टी एक ब्रॉड और इवॉल्विंग कंसेप्ट है। फिजिकल और मेंटल दोनों इंक्लूड करता है। इंटेंशन प्रूफ करना जरूरी नहीं है। दूसरा केस समर घोष वर्सेस जया घोष, 2007। ये मेंटल क्रुएल्टी का सबसे ज़्यादा साइटेड केस है। दोनों पार्टी सीनियर IAS ऑफिसर थे। उनकी शादी 22 साल चली, लेकिन मैरिज में सीरियस प्रॉब्लम थे। वाइफ ने यूनिलेटरली डिसाइड कर लिया था बच्चा ना पैदा करने का, और दोनों 16 साल से सेपरेट रह रहे थे। हस्बैंड ने मेंटल क्रुएल्टी के ऊपर डिवोर्स मांगा। क्या इनक्यूमुलेटिव फैक्ट से मेंटल क्रुएल्टी प्रूव होती है? सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा मेंटल क्रुएल्टी का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ केस के फैक्ट पर डिपेंड करता है। कोर्ट ने 14 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिए मेंटल क्रुएल्टी के, जैसे लॉन्ग टर्म सेपरेशन, यूनिलेटरल रिफ्यूजल टू हैव चिल्ड्रन और बार बार ह्यूमिलेशन। ये सारे एग्जॉस्टिव नहीं हैं, सिर्फ गाइडेंस है। तीसरा केस नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, 2006। दोनों की शादी को 30 साल से ज़्यादा हो चुके थे। 3 बेटे थे। वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट मल्टीपल क्रिमिनल केस फाइल किए थे और एक पब्लिक नोटिस भी निकलवाया था न्यूज़पेपर में, उसकी इमेज खराब करने के लिए। दोनों 10 साल से ज़्यादा सेपरेट रह रहे थे। हस्बैंड ने क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स मांगा। क्या प्रोलॉन्ग सेपरेशन और बार बार फॉल्स एलिगेशन क्रुएल्टी माने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया क्रुएल्टी के ग्राउंड पे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिकमेंड किया कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक सेपरेट स्टैट्यूटरी ग्राउंड बनाया जाए डिवोर्स के लिए, जो अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट में ऑफिशियल नहीं है। इस केस में रेशो था बार बार फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशन और प्रोलॉन्ग सेपरेशन मेंटल क्रुएल्टी बन सकते हैं। इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन एक रेलिवेंट फैक्टर है। चौथा केस अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर, 2017। ये केस प्रोसीजर साइड का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। दोनों 2008 से सेपरेट रह रहे थे। 2017 में फाइनली सेटलमेंट हो गई। मेंटेनेंस, कस्टडी सब डिसाइड हो गया। दोनों म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स चाह रहे थे। दोनों म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स चाहते थे, लेकिन सेक्शन 13B सब सेक्शन 2 के अंदर जो मैंडेटरी 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है सेकेंड मोशन के लिए, वो वेव करवाना चाहते थे। क्या ये 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी है या कोर्ट डिस्क्रिशन से वेव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पीरियड डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं। अगर रिकंसिलिएशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और पार्टी जेन्युइनली सेटल हो चुके हैं, तो कोर्ट पीरियड वेव कर सकता है। इस केस के अंदर रेशो है। कोर्ट ने फैक्टर्स दिए वेवर्स के लिए, कितने टाइम से पार्टी सेपरेट है, लिटिगेशन कितनी लंबी चली और सेटलमेंट जेन्युइन है या नहीं। पांचवा केस है
रजनीश वर्सेस नेहा 2020 ये मेंटेनेंस लॉ का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है। फैक्ट, वाइफ अपने बेटे के साथ मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चली गई 2013 में। फैमिली कोर्ट ने इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट किया, लेकिन हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसने एलिज किया कि वाइफ ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन छुपाई है। इशू इसके अंदर क्या था, मेंटेनेंस के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर क्यों नहीं है, ओवरलैपिंग लॉस, डिलेड पेमेंट्स और इनकंसिस्टेंट ऑर्डर का क्या सॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फ्रेम कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट, एक स्टैंडर्डाइज्ड एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मैंडेटरी कर दिया सभी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में। ओवरलैपिंग स्टैट्यूज के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर अवॉइड करने चाहिए। पहले से दिया गया मेंटेनेंस एडजस्ट होना चाहिए। तो ये थे 5 जजमेंट। शोभा रानी फॉर क्रुएल्टी और डाउरी, समर घोष फॉर मेंटल क्रुएल्टी का टेस्ट, नवीन कोहली फॉर इरिटेबल ब्रेकडाउन, अमरदीप सिंह फॉर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रोसीजर और रजनीश वर्सेस नेहा फॉर मेंटेनेंस गाइडलाइंस। अगर आप इन 5 केसेस को सही से समझ लेते हो तो मैट्रिमोनियल लॉ का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है, चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा केस आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो केस ब्रीफिंग सीरीज़ का अगला एपिसोड मिस मत करना, सब्सक्राइब कर देना।